जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद फैज़ खान साहब, जिनको आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं। बेहतरीन अपना पक्ष रखते हैं, देश की बात करते हैं और आज उनसे खास मसले पर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका फैज़ साहब। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी, तो साहब, माहौल देश में जब से हमने देखा कि 10 नवंबर को लाल किले के पास जो आतंकी हमला हुआ, जो क्योंकि सीसीएस की जो बैठक रही उसके बाद से उसको ऑफ़िशियली आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। उसके बाद से देश में बड़ा जो सवाल शुरू हो गया है, क्योंकि एनआईए ने भी जो ये व्हाइट कॉलर्ड जो एक मॉड्यूल ऑफ टेरर है, इसके ऊपर ऑफ़िशियली जाँच शुरू कर दी है और इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट करने की शुरुआत हो गई है। चौंका देने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि सारे के सारे एमबीबीएस, एमएस डॉक्टर्स, एमडी जिन्होंने इतनी पढ़ाई की है, वो इंटेलिजेंट ब्रेन्स जो समाज को, देश को आगे ले जाने का काम कर सकते थे, वो देश में आतंक फैला रहे हैं। लोगों का भरोसा डॉक्टर्स से उठता जा रहा है, खासतौर से मुसलमान डॉक्टर से, टू बी प्रिसाइज़। तो ये जो नया पैटर्न ऑफ टेरर सामने आया है, इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो डी-रेडिकलाइज़ेशन को लेकर सवाल हैं, वो फिर से खड़े हो गए हैं। कैसे आखिर रोका जाए? अगर शिक्षा इस चीज़ को नहीं रोक पा रही है, तो कैसे इसको रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंबर ज़ैदी जी, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया देता हूँ कि आपने एक संवेदनशील विषय उठाया है और एक भारतीय होने के नाते और ख़ास तौर से एक भारतीय मुसलमान होने के नाते इस विषय को उठाना ज़रूरी भी है और एक बहादुरी का भी काम है। क्योंकि मैं बहुत सारे मुसलमानों को देख रहा हूँ कि ये जो आतंकवादी घटना है, इस पर थोड़ा-सा वो डिफेंसिव हो गए हैं और थोड़ा इनडायरेक्टली स्लीपर सेल का काम कुछ लोग कर रहे हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं मुद्दों को कि भई ये इंटेलिजेंस सर्विसेज का फेल्योर है या होम मिनिस्ट्री का फेल्योर है या प्राइम मिनिस्टर का फेल्योर है। ऐसे करके वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या है, मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। मूल समस्या ये है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक नई टर्मिनोलॉजी आई है, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म दरअसल नया नहीं है। टेररिज्म हमेशा व्हाइट कॉलर रहा है, यानी कि हमेशा एलीट क्लास की तरफ से ही हुआ है। एक बहुत बचकाना और मासूम वाला तर्क दिया जाता है कि गरीबी और शोषण और जुल्म के कारण आतंकवाद फैलता है। मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ कि जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया, वो कौन-सा गरीब था? महमूद गज़नवी 1000 से 1025 तक, मोहम्मद गौरी 1191-1192, तैमूर लंग 1398, 1526 बाबर, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली 1761, उसके पहले औरंगज़ेब, नादिर शाह, मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, उसामा बिन लादेन तक आप देखिए, एक भी व्यक्ति ना गरीब था, ना ज़ुल्म से पीड़ित था, ना शोषण से पीड़ित था। ये सब व्हाइट कॉलर थे, यानी कि ये सब एलीट क्लास के लोग थे। और अभी भी जो आतंकी पकड़े गए सारे डॉक्टर्स हैं। इसके पहले जो पकड़े गए इंजीनियर्स हैं, आईआईटी वाले हैं, एमबीबीएस वाले हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा देखिए 2 कारण से होता है, मैं आपको बताऊं। एक तो मोहम्मद अली जिन्ना जो बड़े एलीट क्लास से हुआ करता था, उसे सारी चीजें पता थी। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन उसे ये पता था कि मुसलमानों को इस हूरों के ख्वाब से बहकाया जा सकता है, वर्गलाया जा सकता है और अपने हित में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसने यही किया। जिस दिन पाकिस्तान उसने बनाया तो हाथ में वाइन का ग्लास लेता है, एक हाथ में सिगार लेता है और पोर्क का एक पीस उठाता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने और मेरे टाइपराइटर ने मिलकर पाकिस्तान बना दिया। यानी कि वो अकेला व्यक्ति इतना कुटिल था, उसने लेटरबाजी कर करके और मीडिया में दे दे के और ऐसे करके मुसलमानों को इतना भड़काया कि पाकिस्तान बन गया। ठीक उसी तरीके से कुछ आज भी इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड लोग
मुसलमानों को धर्म के नाम पर, हुरों के नाम पर भड़का रहे हैं और उनका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये लोग जो थे ना, ये एक्चुअली में ब्रेन थे जो पकड़ाए हैं। ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि ये आम गरीब मुसलमानों का आगे जाकर बहुत बुरा इस्तेमाल करते, अपना पावर पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो अच्छा हुआ ये लोग पकड़ा गए हैं। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कई सारे न्यूज़ चैनल में भी ये बात कही है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लॉजिकल पर्सन थे, बहुत रैशनल पर्सन थे। उनको पता था कि किस परिस्थिति में क्या काम करना है, किस तरह की बातें कहनी है, और परिवेश के अनुसार वो काम करते थे। आज का जो परिवेश है, उस परिवेश के अनुसार हमको काम करना है। तो मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी हजरत उम्मे सलमा ने जब उनसे पूछा कि जन्नत की हूर ज्यादा खूबसूरत है, अफजल है, या फिर मैं, तो देखिए ये ही रैशनैलिटी है। ये मुसलमान आज का समझ नहीं पाता है। उन्होंने हजरत उम्मे सलमा को कहा, बेशक एक ईमान वाली औरत जन्नत की हूर से कहीं ज्यादा बेहतर है। अब दूसरी बात यह भी है कि जन्नत की हूर मिलेगी 72, पर उसकी सरदार कौन होगी बताया? आपकी पत्नी। या दोनों ही कंडीशन में बताया कि आपकी पत्नी ही श्रेष्ठ है। किन्होंने बताया? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक बात और आ गई कि मां के कदमों में जन्नत है और हूर जन्नत में है, तो सारी हूर मां के कदमों में है। ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी। हूर जन्नत में, जन्नत मां के कदमों में, तो हूर मां के कदमों में। तो मां की सेवा करो। तुम्हें जिस मां ने जन्म दिया है उसकी सेवा करो, तुम्हारे बच्चे को जिस मां ने जन्म दिया है उसकी भी सेवा करो। तो ये पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर किया। लेकिन ये जो जो गंदे से दांत वाले, लाल लाल दांत वाले मौलाना होते हैं, गंदी सी दाढ़ी वाले होते हैं, इन लोगों को इस्लाम का सही स्वरूप पता नहीं है। पता भी है तो वो जानबूझ के नहीं बताते कि बेटा असली खूबसूरती जो है वो आपके घर में है। आप अपनी पत्नी के साथ सही व्यवहार करो, अपनी माँ के साथ सही व्यवहार करो, अपनी बहन के साथ सही व्यवहार करो। और हमारी एक जो सबसे, हम दुआ जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, जो बड़ी अफजल दुआ मानी जाती है, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरते हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। यानी कि रब्बना आतैना फिद दुनिया, पहले कहा कि दुनिया के अजाब से बचना है, दुनिया को संवारना है, रब्बना आतैना फिद दुनिया। उसके बाद आखिरत की बात की गई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति। तो क्या कहते हैं मौलाना लोग, ये खूसट खड़ूस, ये जिंदगी तो टेम्परेरी, असली जिंदगी तो बस बस बस। और हमारी बेस्ट दुआ जो है, हर नमाज के बाद ये दुआ करेंगे ही, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ करे कि बेटा पहले दुनिया संवार, उसके बाद आखिरत संवरेगी। दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब से बचना है। और ये ऐसी चीख चीख के तकरीर करेंगे, ये दुनिया कुछ नहीं है, इस धाराए पानी से कूच कर जाना है, वहां हमको घर मिलेगा। अबे तो तू क्यों घर बना के रहता है यहाँ पे? तू यहाँ घर तो फिर छोड़िए, बड़े बड़े एम्पायर्स और इतना बड़ा जखीरा इकट्ठा कर लेते हैं कि देश के देश बन जाए। हाँ, देश के देश बन जाए, इतना इकट्ठा। जब सब कुछ वही है तो भाई यहाँ आए ही क्यों फिर? जबकि सच्चाई ये है कि इस्लाम बड़ा रैशनल साइंटिफिक मजहब है। मैंने पहले भी कहा, पहले दुनिया संवारने की बात करता है। आप बड़े अफसोस होता है, मुस्लिम इलाकों में चले जाइए, सबसे ज्यादा गंदगी वहीं मिलेगी। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया, आपने तो दुनिया को कुछ माना ही नहीं। सबसे ज्यादा गंदगी आपको वहां पर मिलेगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है एजुकेशन में सबसे पीछे, सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे, आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे, अपराध में सबसे आगे। तो आपने वो दुआ को तो चरितार्थ किया नहीं। तो सही कंटेक्स्ट में यदि इस्लाम पहुंच जाएगा लोगों के पास में, तो ये आतंकवाद की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती। और जो जिन्ना की विचारधारा के एलिट क्लास, जिनको हम व्हाइट कॉलर कह रहे हैं, ये लोग जब तक इस्लाम को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखेंगे,
कुरान शरीफ को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखेंगे, हदीसों को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखेंगे, तो ये प्रॉब्लम होती रहेगी। आम मुसलमान तो वो याद कर लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। मतलब क्या है? मतलब किसी को नहीं, मतलब सूरह फातिहा तक का मतलब आपको एक नॉर्मल मुसलमान नहीं बता पाएगा। वो आपको जो सूरह फातिहा जो कि लगभग सभी मुसलमानों को याद होता है, उसका मतलब भी हर नहीं बता नमाज़ में पाएगा। सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला यही इसी बेशक, वक़्त है। बेशक। इसको उम्मुल उम्मुल कुरान कहा गया। उम्मुल कुरान यानी कुरान शरीफ की माँ। बिल्कुल। मतलब उसका भी मतलब नहीं पता है, तो ये कितना मैनिपुलेट करके मौलाना लोग ऊल-जलूल व्याख्याएँ करके इनको भड़काते हैं। देखिए रीज़न तो यही है, आप इस बात से बच नहीं सकते सुरक्षा एजेंसियों को कि भई कैसे घुस गए यार। अब आदमी देश के अंदर ही है, घर के अंदर ही है। अब आप ये सोचिए हर जगह कोई कैसे पहरा लगा सकता है। अच्छा फिर तलाशी लो तो मुसलमान की तलाशी ली जा रही, बुर्का पहन के आएँगे, इलाज करो जी, डॉक्टर कहेगा जी बुर्का हटाओ उसके बिना इलाज नहीं। तो आप कहेंगे जी इस्लाम पे हमला हो गया, हमारे मज़हब पे हमला हो गया। तो भाई फिर आप जाओ नहीं, जाओ तो आप या तो फिर अपनी बहन-बेटियों को पढ़ाओ। देखिए यहाँ मैं बार-बार एक बात कहता हूँ, बहन को पढ़ाएँगे नहीं, बेटी को पढ़ाएँगे नहीं, शादी होगी, बीवी आएगी तो बीवी के लिए लेडी डॉक्टर चाहिए। लेडी डॉक्टर मंगल ग्रह से आएगी? अबे जाहिल मौलाना अपनी बहन-बेटियों को पढ़ाएगा, वही तो लेडी डॉक्टर बनेगी। फिर वही तो तुम्हारी बीवी के लिए फिर जब गायनिक की ज़रूरत पड़ती है, वही तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम लेकिन करे। फैज़ साहब वो डॉक्टर बन के वो फिर डॉक्टर शाहीना शाहिद भी तो बनेंगी। वो क्या उसका क्या? हाँ, ये बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल समस्या है। डॉक्टर शाहीना शाहिद जैसे लोग बिल्कुल कलंक हैं आज के समाज के लिए और मुसलमान समाज के लिए ख़ास तौर से। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होगा कि इस्लाम की सही शिक्षा लोगों तक पहुँचे और डॉक्टर शाहीना शाहिद लोग जैसे लोग क्योंकि देखिए हज़रत रुफ़ैदा का हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। इस्लामिक हिस्ट्री की जो फर्स्ट नर्स थी वो वॉर में भी जाती थी और जो कट लगते थे वॉर में तलवार से, भाले से जो घायल होते थे, उनकी सर्जरी भी किया करती थी। उनका भी एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि इनफैक्ट हज़रत आयशा भी जंग में जाती थी और घायलों को ट्रीट करती थी, सारी बेशक, चीज़ें करती बेशक ट्रीटमेंट वो करती थी, बेशक। तो हमारे पास ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, लेकिन इन्होंने कभी किसी को मतलब आतंकवादी एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हुई, लेकिन ये तो सीधा बम लेकर जा रही है भाई। तो मुसलमानों को ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जो इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल है, अपनी बुद्धिजीविता, अपनी पढ़ाई-लिखाई का इस्तेमाल पॉज़िटिवली करें और सही कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम को समझें कि भई हमारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से इतनी मोहब्बत करते थे कि जब शहर मक्का से उनको जाना पड़ा और मदीना की तरफ जा रहे थे तो पलट-पलट के मक्का की तरफ देख रहे थे क्योंकि मक्का उनकी जन्मभूमि थी। और वो कहते हैं कि मेरी मक्का अगर मेरे कबीले के लोग मुझे नहीं निकालते, तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। और जिस दिन मदीना में उनके पास ताकत आई, तो सबसे पहले वो कहाँ आए? शहर मक्का आए। क्यों? क्योंकि वो जन्मभूमि थी। इसीलिए मक्का शहर को कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा कहा गया है। जैसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ, उम्मुल कुरा यानी शहरों की माँ। शहर मक्का को कुरान शरीफ उम्मुल कुरा कहता है, सभी शहरों की माँ कहता है। मेरे नबी की जन्मभूमि को कुरान माँ कह रहा है, मैं अपनी जन्मभूमि को भारत माँ कहूँगा ना, तो इस्लाम के खिलाफ कैसे हो गया जी? भारत माता की जय कहना, वंदे मातरम कहना इस्लाम के अनुकूल है। लेकिन ख़ास तौर से इस उपमहाद्वीप में ना भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मुसलमानों के दिमाग में ये डाल दिया गया, भारत माता की जय कहना हराम, वंदे मातरम कहना हराम, गाना सुनना हराम, टीवी देखना हराम, चित्र बनाना हराम, कोई गीत, संगीत, नृत्य, नाटक प्ले करना, ड्रामा करना, थिएटर करना, देखना, कुछ भी करना, थोड़ा अच्छे मतलब ये इतने गलीज़ गंदे हैं, थोड़ा साफ-सुथरे अच्छे कपड़े भी पहन लो तो ये हराम कर उसको करार दे देते हैं। थोड़ा चेहरा अपना ठीक-ठाक कर लो तो वो भी हराम है। और लड़कियों के लिए तो कितने गंदे-गंदे शब्द ये लोग बोलते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, कई न्यूज़ चैनल में हम भी सुनते हैं, आपके लिए भी अपशब्द कहते हैं, मैं कई बार उसको डिफेंड भी करता हूँ, लड़ता भी हूँ। तो ये हर चीज़ को हराम, ये मौलाना मोबाइल लेके क्यों घूम रहा है भाई? ये मौलाना जी। टीवी क्यों देख रहा है भाई? ये मौलाना लाउड स्पीकर में
अजान दे रहा है भाई, तेरे हिसाब से मैंने तो सब हराम तब जब ये लाउड स्पीकर आया तब कहा था कि ये शैतान है, और अब वो लाउड स्पीकर का पीछा नहीं छोड़ते, अब कहते हैं कि भाई लाउड स्पीकर से लोगों को परेशानी है, जो प्रेस्क्राइब डेसिबल्स हैं उसको उल्लंघन कर आप अजान कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं इस्लामिक नेशन जैसे वहां पे भी इस तरह से नहीं होते, रेडियो पे अजान होती है, जिसको सुननी है अपने घर में अपने हिसाब से वॉल्यूम पे वो सुन सकता है। लेकिन मैं आपसे जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल और समझना चाहती हूँ ये कि आपने पूरी समस्या को बड़े अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर जो समय समय पर सवाल निकल कर आता है, समस्या आती है कि आखिर जो, क्योंकि आप और मैं, मेरे जैसे लोग, हम बहुत सारे लोगों को हम मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है। जो लोग जिनका इन्फ्लुएंस पूरे समाज पे है, जैसे कि जो मदरसे हैं बड़े, जैसे कि हम देवबंद की बात करते हैं, जो विचारधारा विश्व में जाती है, वो लोग क्यों पॉजिटिव, क्योंकि आज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी तो उसी विचारधारा से बना। पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं थे तब भी ये विचारधारा थी। तो हमें उस विचारधारा वहां से जो एक पॉजिटिव नैरेटिव ऑफ इस्लाम, तब आप चीजों को, जैसे कि आपने कहा कि माँ के पैर तले के नीचे जन्नत और जन्नत में ही वो हूर, तो सब कुछ माँ के लिए, तो ये सारी चीजें वो लोग क्यों नहीं सिखाते, पॉजिटिव चीजें, ताकि लोग मोटिवेट हों, हम एक साथ कोएग्जिस्ट करें और समाज और देश और दुनिया पूरी सुरक्षित रहे और हम सब पे भरोसा किया जा सके। आज जो लोग बहुत ऑफेंसिव हो रहे हैं और डिफेंसिव हो रहे हैं, उनको अब बुरा, मुझे लगता है बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सारी चीजें हो रही हैं उसके लिए हम सब भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि खामोशी, जो एक कलेक्टिव खामोशी है, वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को बढ़ावा देती है। देखिए हो क्या रहा है, जो लोग लिख रहे हैं कि अभी ये ट्रेंड फिर चालू हुआ है कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदना है, मुसलमान कैब ड्राइवर है तो उसको कैंसिल कर देंगे, जोमेटो वाला है तो उसको कैंसिल कर देंगे, या घर किराए से नहीं दे रहे, या कई ऐसी घटनाएं भी अब सुनने आ रही है जो किराए से रह रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। तो ये लोग पोस्ट कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उसका रीजन आपको उनकी ही वॉल पे मिल जाएगा। आप थोड़ा नीचे जाओगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली में लाल किले में जो घटना है उसको वो डिफेंस करते हुए दिख रहे हैं, उसका खुलकर मजम्मत नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो भाई जब आप कलेक्टिवली ये मैसेज दोगे कि ये जो आतंकवादी घटना है उसके अपराधियों को आप बचाने की कोशिश करोगे, कौन आपको घर देगा भाई? आप खुल के यदि मजम्मत करते कि ये आतंकवाद है और ये आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। अभी भी आप देखो वो कार हिंदू की थी तो इसकी थी तो ऐसा था, सुरक्षा एजेंसियों की गलती है, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपसे कोई व्यवहार नहीं करेगा, आपसे कोई सामान नहीं खरीदेगा, आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, आप कैब ड्राइवर है मुस्लिम, आपको कैंसिल कर दे। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट यू, आप खुद उसके रीजन है। आप आतंकी घटनाओं की मजम्मत करेंगे नहीं, उनको हीरो बनाकर पेश करेंगे, जो लोग बम बांध के फट जाते हैं उनको शहीद बताएंगे, जो आतंकवादी हैं वो कोई शहीद होते हैं क्या? तो फिर लोग आप पे तो शक करेंगे, आप पर शक करेंगे। और फिर अच्छा आपने देवबंद और तमाम दीगर मदरसों की बात बताई। देखिए यदि ये सही चीज ये लोग बताएंगे ना तो इनकी दुकानदारी नहीं चलेगी। कुछ दुकानदारियां कट्टरपंथ से ही चलती हैं। जैसे कि वो आता है ना कि पहले बीमारी का डर बताओ तब तो दवाई बिकेगी, तो पहले डर बताओ अल्लाह का अजाब ऐसा होगा। ये लोग ऐसे अल्लाह को ऐसे पेश करते, मुझे तो बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर्रहीम, ये कुरान शरीफ में अल्लाह की छवि है, लेकिन ये लोग कैसे सारी अल्लाह को तारीफें। मतलब नाउज़ुबिल्लाह एकदम डिमोनाइज़ करके पेश करते हैं, अल्लाह से इतना हाँ डराते हैं कि जैसे अल्लाह कोई हाँ बहुत डरने की चीज़ है। जबकि अल्लाह हाँ, तो 72 माँओं की तरह प्यार करता है, मोहब्बत करता है इंसान से। बेशक मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर्रहीम, जो रहमान और रहीम है यानी कि कृपालु और दयालु है। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी जो सूरह रहमान है, अर जी, रहमान अल्लमल कुरान, तो अर रहमान अरहम, अरहम से चालू होता है वो। अरहम का क्या मीनिंग होता है अरबी में सर्च कीजिए, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? मोस्ट 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 दयालु, मतलब उसके जैसा कोई दयालु कृपालु हो ही नहीं सकता। उसको ये लोग, माफी चाहूंगा, ऐसे पेश करते हैं जैसे दाऊद इब्राहिम है, गुंडा है, गैंगस्टर है, अल्लाह की छवि ऐसे बनाते हैं लोग। तौबा करना पड़ रहा है मेरे को, यो ऐसा कर देगा वैसा कर देगा ये। और फिर तुम ऐसा करोगे बम बांध के फट जाओगे, तुमको 72 उड़ देगा।
तो ये सब जो व्याख्याएं होती है, इसके कारण इनकी दुकानदारियां चलती हैं, दुकानदारी चलती है तो पैसे आते हैं, पैसे आते हैं तो इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है सत्ता से। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तमाम जगहों से ये लोग बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग करते हैं, ये सत्ता का खेल है, इसलिए मुसलमानों में कट्टरपंथ बढ़ाया जाता है। अब आपके और हमारे जैसे लोग ये कहने लगे कि संगीत गा लेने से मुसलमान होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत माता की जय कह लेने से इस्लाम से खारिज नहीं होते हो, मिठाई कोई आपको खिलाए दिवाली की तो उससे ईमान नहीं जाता है, और हम इसकी रैशनल व्याख्या इस्लाम के अनुसार करके बता देंगे। अगर ये लोग हमारी तरह बताने लगे तो इनकी दुकानदारी तो बंद हो जाएगी ना, इसलिए ये लोग नहीं। लेकिन आप ये नहीं सोचना कि हमारे आपका प्रयास निष्फल जाएगा, क्योंकि एक कंकर भी अगर समुद्र में फेंको ना, तो वो पूरे जो 7 महासागर हैं, वो कंकर की लहर सबको प्रभावित करेगी। हम आज ये जो कह रहे हैं, यूथ सुन रहा है, भारी मात्रा में सुन रहा है, वो सोचेगा, रात को सोते समय सोचेगा तो बोलेगा यार बात सही है, अपने वतन से मोहब्बत करने से कैसे ईमान चला जाएगा, मेरा दोस्त मुझे मिठाई दिया, मैंने खा लिया तो कैसे ईमान चला जाएगा, सोचेगा वो। मैं गीत गुनगुना लिया, अब गाना सुनने में कितना अच्छा लगता है, कोई अब तनाव में रहो, कोई अच्छा प्रेरक गीत आपके कान में आता है, आपको कितना अच्छा लगता है, इससे ईमान कैसे चला जाएगा। जब रैशनल बुद्धि व्यक्ति लगाएगा ना, तो वो सोचेगा, समझेगा और इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हमको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, कभी भी जाइए भाई। सवाल और मैं फैसल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो रेडिकलाइजेशन और जो सारी चीजें आप बोल रहे हैं कि ये हराम वो हराम, ये हलाल वो हलाल, हम देखते हैं कि सऊदी अरेबिया से लेकर जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उसमें रेडिकलाइजेशन नहीं है, वो बिल्कुल दीन को दीन की तरह लेते हैं, बाकी वो एकदम चिल्ड और बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। उनका कोई भी ऐसा हम अमल नहीं देखते जो हमारे यहाँ से मैच करता हो। मतलब हम तो मतलब एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह से आए हुए हैं, इस तरह का भारत के मुसलमान ऐसे कहीं पे भी मुसलमान नहीं मिलते जैसे कि भारत के मुसलमान, पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या वजह है कि यहाँ के लोग बिल्कुल विपरीत एकदम कट्टर तर कट्टर यहाँ पे हैं? नहीं, इसका आंसर यही है, देखिए चार्ली चैपलिन का अभिनय करने का एक कंपटीशन हुआ कि कौन बेस्ट एक्टिंग करेगा। चार्ली चैपलिन, हजारों लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सब चार्ली चैपलिन बन के आए, वो छड़ी लेकर और वैसा वाला सूट टोपी पहनकर। अब उसमें जो फर्स्ट प्राइज था इतना हैवी था, फर्स्ट प्राइज इतनी हैवी प्राइज मनी थी, ओरिजिनल चार्ली चैपलिन खुद लालच आ गई और वो खुद चुपचाप पार्टिसिपेट करने पहुंच गया। तो उसमें जब पार्टिसिपेशन किया, हजारों लोगों ने भाग लिया, रिजल्ट आया तो जो ओरिजिनल वाला था वो सेकंड आ गया। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करने में ओरिजिनल चार्ली चैपलिन सेकंड आ गया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इस्लाम जहां सऊदी अरब से आया, अब मैं गल्फ कंट्री हो आया, पिछले समय दुबई भी गया था, बहरीन भी गया था, सऊदी गया था। भाई वो लोग नमाज रोजे को बिल्कुल पर्सनल रखते हैं, बिल्कुल पर। बहरीन एयरपोर्ट में मैंने अजान सुनी और उसको मैंने पोस्ट भी किया, इतनी सॉफ्ट, इतनी मतलब सुनने का दिल करता है, बहुत धीमी सॉफ्टली, मतलब अजान ऐसे ही होनी चाहिए दिल को सुकून दे। अब हमारे यहाँ फुल साउंड करके मौलाना चीखता है मौजन, और वो पचासों मस्जिदों में एक साथ अजान और एक एक दो दो मिनट के आगे पीछे वो सब क्लैश करती है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, वो क्लैश अजीब करते सी वो हो जाता है। और क्लैश भी करते हैं। इसके अलावा चलो मुसलमान तो सुन भी ले, गैर मुस्लिम तो फिर अपशब्द कहता है कि यार ये क्या करके रखे। भाई उसको हम वॉल्यूम सॉफ्ट भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते और बंद भी कर सकते हैं। मीनारें होती हैं, मीनार पे खड़े होकर अजान आप दो, जिसको नमाज पढ़ना है वो समय से आता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब जैसे जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं ना, वो देखते हैं भाई 1 बजे अजान होती है, अपना एक एक 5 को अपने आप उठ के मस्जिद में चले जाते हैं, जो पढ़ते हैं पहले से ही 5 वज़ू करके तैयार रहते हैं वो जाने की तैयारी। रहते हैं। और अजान किस लिए, अजान तो ये है ना कि नमाज का वक्त हो गया बताने के लिए। तो कई बार होता है कि पहले के ज़माने में तो प्रॉब्लम है इसके वैसा रैशनैलिटी लोगों में रही नहीं। उस ज़माने में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो हाँ, सूरज से लोग समय का अंदाज़ा लगाते थे, तो इसीलिए मस्जिद पे अज़ान होती थी कि भई समय हो गया आप आ जाओ, क्योंकि लोगों के पास घड़ी नहीं थी। अब तो लोगों के पास घड़ी है, अपने आप देखते हैं तैयार हो जाते हैं, लोगों के पास मोबाइल में ऐप है, इनफैक्ट ऐप से जो अज़ान दे देती हैं, जो रिमाइंड करा देती हैं कि भई नमाज़ का वक़्त हो गया। द मीनिंग ऑफ अजान इज ओनली दिस,
दिस इज कॉल द पर टाइम ऑफ सलाह, एग्ज़ैक्ट कम टू मॉस्क, हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी के लिए। केवल टाइम बताना था, टाइम बताने के अलावा अजान का और कोई मतलब नहीं है। अब टाइम बताने के लिए तमाम और साधन हैं, फिर भी अजान कीजिए। जैसे मैंने बताया बहरीन में, दुबई में अजानें मैंने तो बहुत सॉफ्ट, सुनने का दिल करता है बाखुदा। हमारे यहाँ के मौज़न लोगों को और यहाँ के लाउड स्पीकर को सीख लेनी चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। जी। बिल्कुल। और आज जो सबसे बड़ी समस्या आज देश में एक बार फिर से उभर कर आई है, आतंकवादी घटना दिल्ली में हुई है और कहीं न कहीं लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है और सवाल एक बार फिर से शुरू हो गया है कि कैसे आखिर डी-रेडिकलाइज़ किया जाए, इस कट्टरपंथ को कैसे ख़त्म किया जाए? क्योंकि लोग अक्सर यही कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि भई शिक्षा से ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन शिक्षित लोग जो आला दर्जे के शिक्षित लोग हैं, वो ये कर रहे हैं, तो आप आगे एक गरीब इंसान से क्या करेंगे? वैसे तो सच माने तो उनको आप कट्टर बना सकते हैं, लेकिन आतंकवाद में कोई उनके पास जाने की फुर्सत नहीं है, ना ही समय उनको अलाउ करता है क्योंकि वो रोटी कमाने के ही चक्कर में फँसे रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो सब कुछ समझते हैं, उनको कैसे वर्गलाया जा रहा है और ये अब नया पैटर्न और इस सबको नेक्सस को तोड़ने, समझने के लिए और भी लगातार अलग-अलग राज्यों में पुलिस काम कर रही है। पंजाब में भी जो आईएसआई एजेंट्स हैं और संदिग्ध हैं, वो पकड़े गए हैं 10। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, जो वाक़ई में भयावह हैं और हम सबको कोऑपरेशन की यहाँ पे ज़रूरत है कि हम अपनी सिक्योरिटी और जाँच एजेंसीज़ के साथ कोऑपरेट करें और सब मिल-जुल कर हम इस बड़े खतरे को हम टाल सकते हैं। वैसे साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्लीज़ ऐड करिए। नहीं, मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ, ये दो तरफ़ा लड़ाई होगी। एक तो ज़हन में लड़ाई जो है, जो हम हुँ, लोग कर रहे हैं, ये यूथ सुनेगा, ज़हन उसका धीरे-धीरे साफ़ होगा। पहले वो लड़ेगा हमसे, हो सकता है डायरेक्ट भी आके लड़े, आप गलत कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो। फिर उसके बाद जाके वो सोचेगा, सोचेगा तो वो बोलेगा कि यार बात तो सही है। एक तो ज़हन में लड़ाई है, दूसरी मैदान पे लड़ाई है। ऐसे आतंकवादियों के प्रति नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए और इनको खत्म किया जाए बड़ी बेरहमी से। इनको, इनके घर को, जो इनके सपोर्टिव रिश्तेदार हैं, इनके स्लीपर सेल को, इनके लिए कोई मुरव्वत नहीं की जाए। तो एक तो दिमागी जो लड़ाई जो हम जिसकी और बात कर वैसे रहे हैं, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इसमें पॉलिटिक्स शुरू कर देती है ना, उनको पे भी रोक लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो कि आपने ये कर दिया, तो वो कर दिया, तो इसमें ये शामिल है, तो वो शामिल है। तो उससे भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को बल मिलता है कि अरे हाँ, बिल्कुल, हमारे साथ हमारी डेमोक्रेसी के बहुत सारे पॉज़िटिव पॉइंट हैं, तो कुछ नेगेटिव भी हैं। हर चीज़ में लोग राजनीति चालू कर दें। मैं देखता हूँ ना, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते हैं, ऊल-जलूल कुछ भी इस्लाम की व्याख्या करेंगे और इनडायरेक्टली आतंकवाद को महिमा मंडित कर देंगे। तो इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए पार्टियों को कि भई बिल्कुल, देखो, समाजवादी और कांग्रेस यार देश है तो हम सब हैं। तुम आतंकियों का सपोर्ट करके देश को ही खत्म करने पे तुम लोग तो काहे की कांग्रेस, काहे की बीजेपी, काहे की समाजवाद। तो इसको ध्यान देना चाहिए। देश बिल सबसे पहले, अटल जी ने कहा सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। सच्चाई यही है। अरबों खरबों ब्रह्मांड है, अरबों खरबों तारे हैं और इतनी गैलेक्सी है। भैया हमको कहीं नहीं जाना है, रहना है इसी पृथ्वी में और पृथ्वी के इस भारत देश में रहना है। यही हमारे लिए अभी सब कुछ है और इसी को सुखी और सुंदर बनाना है। खत्म बात। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की जय।